हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर क्लासेस। आइए हम पॉलिनोमियल से कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल को देखते हैं बहुपद क्या है, ठीक है। उसके बाद से क्लास 8 का प्रश्नावली 9.8 हम हल करेंगे। देखिए प्रश्नावली 9.8 क्लास 8 के लिए है। या क्वेश्चंस दिया गया है, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। आप लोग वीडियो स्किप करके मन देखिएगा, क्योंकि इसकी स्किप करेंगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन तो एक बार वीडियो पे देख लीजिए, फिर अपनी बुक से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। और ये बीजीय व्यंजक से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास 8, 9 और 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहले समझिए इसको, ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल बहुपद क्या होता है। बहुपद कहने से ही हमें पता चलता है कि जिसमें एक से ज्यादा पद हो, बहुपद। तो बहुपद का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। यह क्या है? बहुपद। यह क्लास 10th में भी पूछा जाता है कि बताइए, 4 ऑप्शन देगा, फिर पूछेगा कि इसमें से कौन सा बहुपद है। तो बहुपद को पहचानिए कि कौन सा बहुपद है। देखिए क्लास 8 का बुक में भी यह दिया हुआ है बहुपद क्या है। तो बहुपद जो है वह इस फॉर्मेट में होता है x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और जो x² जो घात का मान होता है, वो इसमें लिखा हुआ है कि यह एक पूर्ण संख्या होता है। घात एक क्या होता है? पूर्ण संख्या। यह डेसिमल में नहीं होगा, ठीक है। इसको बटा में भी नहीं लिख सकते हैं। 1/, ये जो है इसको 1/ax² प्लस bx प्लस c, यह क्या है? बहुपद नहीं है, यह क्या है? भिन्न हो गया। तो बहुपद इस फॉर्मेट में होगा x² प्लस bx प्लस c। तो बहुपद होगा कौन? तो बहुपद देखिए, बहुपद पहचाने के इसमें बहुपद है तो x² माइनस 9 एक बहुपद है, ठीक है। वैसे ही 2x² माइनस 4x प्लस 3 यह भी एक बहुपद है। तो बहुपद इस फॉर्मेट में होता है जहां घात जो होता है एक पूर्ण संख्या। घात क्या है? एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए हम प्रश्नावली 9.8 में क्लास 8 के क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको हल कैसे करेंगे समझिए। पहले ये दिया हुआ है 8x। क्वेश्चन 1 का ए नंबर है 8x गुना -2। तो कैसे हम इसको हल करेंगे बाबू? कैसे हल करेंगे? 8 में 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16x, 8 दूना 16x। अब माइनस दिया हुआ है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 16x। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस होता है, समझिएगा। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। प्लस होगा कि नहीं होगा बाबू? प्लस हो जाएगा। आप 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 होगा, 3 तिया 9। अब देखिए x में x² से गुना करना है, तो कैसे होगा? x लिखेंगे यहाँ पे, और गुना में हम जानते हैं पावर को क्या करते हैं? गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है। तो x के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। x के पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 3, x के पावर 3y। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन सी नंबर है 6mn है और 7np है। इसको कैसे करेंगे? 6 में 7 से गुना करेंगे, 7 6 7 42, 42। उसके बाद से हम देखेंगे कि एम यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो हम एम को ऐसे ही उतार देंगे। एन यहाँ है, एन यहाँ है। अब उसके बाद पावर चेक करेंगे, एन का पावर कितना है, घात कितना है। तो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो एन के पावर क्या होगा? 2। एन के पावर 2, और यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी नहीं है, तो पी यहाँ पे हम उतार देंगे। समझ में आया? अब देखिए ये एक फॉर्मूला लिख लीजिए। माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होगा। प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस गुना प्लस क्या होगा? माइनस होगा। प्लस गुना प्लस क्या होगा? प्लस होगा। ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मेट है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा, यह बीजीय व्यंजक में बहुत काम का चीज है।
वीडियो को स्किप मत कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों के पास इसको शेयर कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे 4pq गुना 3pq है, इसको कैसे करेंगे, 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 होगा, फिर pp है तो p लिखेंगे और फिर पावर चेक करेंगे p का पावर क्या है। यहाँ पे p के पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो गुना में पावर को जोड़ते हैं तो p के पावर 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स वाई जेड है, तो पहले हम एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जो 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 चीज दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं, एक्स लिख लेंगे, वाई लिख लेंगे, जेड लिख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम कि एक्स के पावर यहाँ पे स्क्वायर है 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो गुना में पावर को जोड़ा जाता है, 2 और 1 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे y के पावर 1 है, यहाँ पे y के पावर क्या है, यहाँ y के पावर क्या है बाबू 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे z है, यहाँ पे z नहीं है, तो एक ही z है, तो z की पावर 1 आंसर आपका। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2.5x गुना 4x, तो जैसे हम गुना करते हैं दशमलव का हमने गुना सीखा हुआ है, तो जैसे गुना किए करते हैं वैसे गुना करेंगे 2.5 में 4 से, तो गुना कीजिए, 5 चौका 20 का 0 बचा 2, 4 दूना 8 9 10, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 10 आएगा, 4 5 20 के 0 बचा 2, 4 दूना 8 9 10 आएगा। और x लगा हुआ है तो x लिखेंगे यहाँ पे, और गुना में है तो गुना में पावर को क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो यहाँ पावर क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 2। समझ में आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए 2.5 में 2.5x मल्टीप्लाई 2.5y, इन दोनों को गुना करना है, तो गुना करके 25 में 25 से पहले गुना कर देते हैं, कितना होगा 625, ठीक है। पॉइंट के बाद यहाँ पे एक अंक, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक अंक, टोटल 2 अंक, तो 2 अंक के बाद हम पॉइंट दे देंगे, 6.25 हो जाएगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x, अब यहाँ पे x नहीं है, एक ही x का है एक ही है, तो x लिखेंगे यहाँ पे, y का यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे y लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 1/2x और 1/2y, इसको भी गुना करना है, तो ऊपर वाले को गुना, तो एक हम 1 होगा, ठीक है, 2 में 2 से गुना 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है नहीं है, तो हम यहाँ पे x लिख लेंगे, ठीक है, y एक ही है तो y, ठीक है। पावर कब लिखते हैं, जब 2y होगा, 3y, एक यहाँ भी y होता है, यहाँ भी y होता है, तब हम पावर को लिखते हैं, एक पावर 1 और यहाँ पे पावर 1, तब यहाँ पे 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही y है तो हम एक ही y लिखेंगे, एक x है तो एक ही x लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 1/2xy गुना 2xy है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा बाबू, कटेगा, क्योंकि ये 2 क्या है ऊपर है और ये 2 नीचे है, तो भाई ये कट जाएगा 2 से 2, अब क्या बचेगा एक्स वाई बचेगा और यहाँ भी एक्स वाई बचेगा, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं x, ठीक है। x के पावर देखेंगे यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना होगा 2। अब फिर y की बारी है तो y लिखेंगे यहाँ पे हम, y के पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो टोटल 2, तो ऐसे हम x स्क्वायर y स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए जे नंबर क्वेश्चन है 2x गुना 2x स्क्वायर गुना 2x क्यूब। अब कैसे करेंगे इसको, तो पहले हम 2 में 2 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं बाबू, 8 होगा। गुना करेंगे तो आप लोग पढ़े होंगे गुना करना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 होगा। अब x की बारी है तो पहले x लिख लेते हैं हम। अब पावर क्या देंगे यहाँ पे, तो पावर देने के लिए पहले यहाँ गिनते हैं कि यहाँ पे पावर कितना है, गुना में है तो गुना में याद रखिएगा हमेशा कि गुना में पावर को जोड़ा जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो 8x के पावर 6 आएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखिए माइनस का है, माइनस यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, गुना में है सब है, माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा प्लस, जैसे कि माइनस माइनस प्लस हुआ था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अब गुना कीजिए, 3 में 6 से 36 18, 18 7
36 18 18 का 18 28 26 38 54 58 58 90 28 टोटल 28 26 126, ठीक है 126 होगा। अब देखिए एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, तो पहले एक्स लिखेंगे। अब पावर चेक करेंगे, ठीक है कि पावर यहाँ पे क्या देंगे, तो क्या देंगे पावर, यहाँ पे एक्स से पावर 2 है, यहाँ पे एक्स से पावर 1 है, ठीक है कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 3, एक्स के पावर 3, ठीक है। y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो यहाँ पे y हम लिख देंगे। समझ में आया, समझ में आ रहा है बाबू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं चित्र बना रखा था पहले से, तो आइए इसमें जो है कौन सा है, 9.2 है ना बाबू, 9.2 का 2 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है किसी आयत की आसन भुजा है, तो आसन भुजा किसको बोला जाता है, ये और ये, जब दोनों जहां दोनों आपस में मिल रही है, मतलब इसे संलग्न भुजा होता है, ठीक है, तो ये इसको आसन भुजा बोलते हैं, आसन भुजा। तो आसन भुजा क्रमशः 6p² q² तो PQ है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है बाबू बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना है, लंबाई है 6p² q² गुना, और चौड़ाई कितना है 2pq, 2pq है कि नहीं है, 2pq है। तो अब हम देखिए 6p² q² 2pq, तो 6 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, यहाँ पे p, यहाँ पे p, तो यहाँ पे p लिख लेंगे। अब p के पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p के पावर क्या लिखेंगे, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे आइए, p² है, p के पावर 2 है, यहाँ p के पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे q² q है, तो यहाँ पे q लिखेंगे। अब देखिए q के पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 3, समझ में आया बाबू, 12 pq होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ग में क्वेश्चन नंबर 3 पे आई है, किसी वर्ग की भुजा √2x² y² है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है, जितनी भुजा ये है उतना ही ये होगा, वर्ग होगा, तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अगर एक भुजा √2x² y² होगा, तो सारी भुजाएं √2x² y², √2x² y² होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भुजा का स्क्वायर मतलब √2x² y² का होल स्क्वायर। तो अब हम गुना करते हैं, गुना कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि √2x² y² 2 बार है, तो आप लोग 2 बार आसानी से लिख लीजिएगा, 2x² y², समझने के लिए √2x² y², तो गुना करके यहाँ पे लिखेंगे, √2 में जब √2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए x² यहाँ पे है, x² यहाँ पे है, तो x यहाँ पे लिखेंगे, पावर 2, यहाँ भी पावर 2, तो कितना होगा 4, पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे पावर कितना है 2, यहाँ पे पावर 2, तो 2 मिलकर गुना में पावर को जोड़ा जाता है 4, तो ये आपका आंसर हुआ वर्ग का क्षेत्रफल। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज का आधार अगर 7xyz है और शीर्ष लंब, इसको शीर्ष लंब बोलते हैं, शीर्ष लंब कितना है 2x है, लंब को 2x, लंब जो होता है त्रिभुज में जो लंब होता है उसको शीर्ष लंब भी बोलते हैं, 2x त्रिभुज में ये 2x है, ऊंचाई बोलते हैं, बोलिए शीर्ष लंब बोलिए या लंब बोलिए, आधार 7xyz है, तो हमें निकालना क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 आधार, आधार बेस, ठीक है, बेस गुना हाइट, ठीक है, हाइट होगा, तो 1/2 बेस कितना है 7xyz गुना हाइट कितना है शीर्षलंब 2x, ये 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आया 7x, x है तो x लिखेंगे, x से पावर, x यहाँ पे है, यहाँ पे x है, पावर 1 और 1 2 होगा, फिर y होगा, फिर z होगा, ये आपका आंसर आया।
फिर वैसे ही यहाँ पे आइए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 3x² है। इसका भी क्षेत्रफल निकालना है बाबू। इसका भी अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इसको समबाहु लिख लीजिएगा, समबाहु। समबाहु, समबाहु का अर्थ समझ रहे हैं, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों बाहु बराबर हो। बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब ये भुजा, तीनों भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर होता है बाबू। भुजा का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। आप देखिए भुजा का मान रखिएगा, यहाँ पे भुजा क्या होगा, देखिए समझा रहे हैं। भुजा जो है यहाँ पे √3/4 गुना भुजा कितना है 3x² है, यहाँ पे हम 3x² का होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा √3/4 गुना, अब स्क्वायर है मतलब ये चीज 2 बार है तो गुना 2 बार कीजिए, 3 में 3 से गुना कीजिएगा 9 होगा, 9 होगा कि नहीं होगा। फिर x² है, पावर में पावर से गुना होता है तो x से पावर 4 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 9√3, देखिए 9√3/4 x इंटू x से पावर 4, ये आपका आंसर है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। इसी तरीके से जो है इसमें घन है, तो घन के बारे में दिया हुआ है क्या कि घन, देखिए इसमें घन का आयतन ज्ञात करें। तो घन का आयतन कैसे होगा, आयतन क्या होगा घन का, यहाँ पे आयतन होता है, घन का आयतन कितना होता है, घन यहाँ पे लिख लीजिएगा, घन का आयतन कितना होता है भुजा का क्यूब, ठीक है, भुजा का क्यूब होगा। तो ये भुजा कितना है 6a है, 6a का क्यूब मतलब 6a का क्यूब, 6a का क्यूब मतलब 6a गुने 6a, 6a गुने 6a, होगा कि नहीं होगा, होगा। आप गुना कीजिए 6 में 6 से, 6 में 6 से कितना आएगा 216 आएगा कि नहीं आएगा, 216 आएगा बाबू। अब a में a से गुना कीजिएगा a स्क्वायर, फिर a में a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब, आपका आंसर ये आ जाएगा 216 a क्यूब। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, 216 a क्यूब। आइए 216 a क्यूब, और 2 क्वेश्चंस बच गया है, आइए हम उसको भी हल कर लेते हैं। आइए 7 और 8 क्वेश्चंस बचा हुआ था, तो आइए इसको भी हल करते हैं 7 और 8 क्वेश्चंस को। देखिए 7 नंबर क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि एक कलम का मूल्य x² y हो तो y² x कलम का मूल्य क्या होगा, समझिएगा। जैसे कि हम निकालते हैं एक कलम का मूल्य 2 रुपया है तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा, कैसे निकालेंगे, गुना करेंगे 2 में 5 से, तो 5 गुना 10 रुपया होगा। वैसे ही एक कलम का मूल्य दिया हुआ है x² y, तो कलम का मूल्य एक कलम का मूल्य दिया हुआ है कितना x² y, पूछ रहा है कि y² x कलम का मूल्य कितना होगा, तो गुना करेंगे यहाँ पे y² x कलम, गुना करेंगे तो उतना मूल्य आ जाएगा। चलिए गुना करते हैं, x² और यहाँ पे x है तो यहाँ पे x देंगे, पावर क्या लिखेंगे, तो गुना में पावर को जोड़ते हैं, x से पावर यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे x से पावर 1 है, तो 2 और 1 कितना होगा बताइए बाबू, बताओ 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, और यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है तो y की पावर 3 होगा, ठीक है, समझ में आया, x³ इंटू y³ आएगा। अब चलिए आइए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति के चाल, एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति हो गए, इनका जो चाल है वो x²/2 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, इनका चाल कितना है
x/2 किलोमीटर पर आवर है। और ये 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे? 2 घंटे में, ठीक है, ये जब चलना स्टार्ट करते हैं तो 2 घंटे में कितना दूरी जाएंगे? दूरी क्या होगा? दूरी पूछ रखा है कि कितनी दूरी तय करेंगे 2 घंटा में। जब इनका चाल x² 2 किलोमीटर पर आवर होगा तो ये दौड़ते दौड़ते कितनी दूरी तक जाएंगे 2 घंटे में? तो दूरी निकालने के लिए हमें दूरी इज इक्वल टू क्या होता है? दूरी बराबर बताइए चाल जो होगा और समय, उसमें गुना कर देते हैं समय से तो हमें दूरी निकल जाएगा। तो चाल कितना है? x² 2 और समय कितना है? 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? x² किलोमीटर। समझ में आया? तो ये आपका चैप्टर जो है एंड हो गया 9.2 क्लास 8 का 9.2 हमने हल करके दिखाया। आपको इसमें जहां समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं नहीं आया है, मैं दोबारा से उस क्वेश्चन को समझाऊंगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें मोटिवेट कीजिए, हमें लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, फॉलो कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है, ताकि मैं अगला जो चैप्टर है वो पढ़ाऊं, ठीक है। 9.2 है, अगला चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा। अगला वीडियो में जब डालूंगा तब आपके मोबाइल में सही समय से सही टाइम पे पहुंच सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, तो जब मैं वीडियो डालूंगा आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा। थैंक यू बच्चों, वीडियो को देखिए और समझिए। थैंक यू बच्चों।